वाई वी ऑलवेज क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। कभी सोचा है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आती है, कई वादे करे जाते हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन जब उस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है उनके काम पहली वाली जो सरकार थी उसके बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जबकि उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, उनके मैनिफेस्टो अलग थे, उनकी जो पॉलिसीज थी वो भी अलग थी, लेकिन लगभग जो सरकार के काम होते हैं चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो वो एक जैसे ही हो जाते हैं। कभी तुमने सोचा है कि बीजेपी जो कि 2019 के टाइम पर पीएम मोदी के खुद के भाषण हैं जिसमें कि वो फ्री वीज को रेवड़ी कल्चर बोला करते थे कि आम आदमी पार्टी तो रेवड़ी बांट रही है, लेकिन बीजेपी अब उसी रेवड़ी को प्रसाद की तरह बांट रही है। बीजेपी ने रिसेंटली जितने भी चुनाव जीते हैं, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, जो कि पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़े हैं, एरिया वाइज भी बहुत बड़े हैं, रिसोर्सेज भी इनमें बहुत ज़्यादा है, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही बीजेपी है वो। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सारे स्टेट केवल और केवल फ्री वीज के दम पर जीते गए, और जो पीएम मोदी पहले इसे रेवड़ी कल्चर बोलते थे वही अब इसके सपोर्ट में आ गए, उसे अब वेलफेयर स्कीम बोलने लगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर पूरी पॉलिसी शिफ्ट कर देती है। कुछ तो अलग हो रहा होगा, और जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, जब तक आप जड़ों में नहीं जाओगे, तब तक केवल ये धर्म राजनीति ऊपर ऊपर की बातें रहेंगी। और एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो सोशल मीडिया पर 90% क्रिएटर हैं ये लोग केवल 2 आर्टिकल पढ़ के आते हैं। इन्हें ना धर्म पता होता है, ना सेकुलरिज्म पता है, ना इन्हें इंडिया के लॉ के बारे में पता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, ना ये आइडियोलॉजीज के बारे में जानते हैं कि लेफ्ट राइट क्या होती है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। केवल 2 आर्टिकल पढ़ के आते हैं और वीडियो बना देते हैं। सरकार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में भी नहीं पता। बस कुछ भी हुआ, एक सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, वीडियो बना दी, उस पर लाखों व्यूज आ गए और इन्हें एक ब्रांड डील मिल गई, उनका घर अच्छे से चल जाता है, बस हो गया। अब थोड़ा मैं एक कंपैरिजन कर देता हूं जिससे कि ये मेरे ऊपर से जिम्मेदारी हट जाएगी कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में हूं। तो उस कंपैरिजन के लिए पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अगर बीजेपी जो आज एक ऑप्शन है गवर्नमेंट का उसे हम हटा भी देते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऑपोजिशन है, और अगर उसकी सरकार आ जाती है तो क्या होता है। कांग्रेस के टाइम पर सबसे ज्यादा स्कैम हुए 2011 के, सब जाओ गूगल करो पढ़ो जा करके। सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे बड़े स्कैम कांग्रेस के टाइम पर हुए। कांग्रेस बोलती है कि हमारे टाइम पे रोडों पे गड्ढे ही नहीं होते थे। भाई साहब तब रोड भी नहीं होती थी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो गैस सिलेंडर 300-400 रुपए था, ज्यादातर लोगों के पास कनेक्शन ही नहीं था। तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे टाइम पर तो लाइट जाती नहीं थी। भाई साहब तब लाइट आती ही नहीं थी। कांग्रेस कहती है कि जितनी आलोचना इस सरकार की हो रही है इससे पहले कभी किसी सरकार की नहीं हुई, क्योंकि आपके टाइम पर इंटरनेट था ही नहीं जिससे कि कम्युनिकेशन फास्ट हो सके, जनता को चीजें मालूम हो सके। ये सारी चीजें निसंदेह बीजेपी ने ठीक करी हैं। आधार कार्ड, बायोमेट्रिक सिस्टम, केवाईसी और जितने बैंक अकाउंट लिंक, डीबीटी, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। डीबीटी का मुद्दा इतना बड़ा है कि बीजेपी कहती है कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को बैंक ट्रांसफर कर देते हैं। और कांग्रेस पार्टी के ही सीनियर लीडर अपनी सरकार के दौरान ये कहते थे कि अगर हम 1 रुपए ट्रांसफर करते हैं तो बीच में बहुत सारे रुपए खा लिए जाते हैं, और जिसे मिलना होता है गलती से उसे थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं। वो भी जानते थे कि करप्शन किस लेवल का था, लेकिन आज वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन आज की भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बीजेपी में। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मिलते हैं, मंत्री के जो खास लोग होते हैं उन्हें मिल जाते हैं। देश में कट्टरता बढ़ती जा रही है। पहले जातिगत कट्टरता थी कांग्रेस के टाइम पर, जातियों के नाम पे वोट बैंक था और धर्म के नाम पर भी था। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब फैक्चुअल है, तुम जाओ गूगल पे जाके खुद चेक भी कर सकते हो। और बीजेपी जब से आई तब से धर्म की राजनीति ज्यादा होने लगी, नेशनलिज्म की राजनीति ज्यादा होने लगी। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम आई कि उसमें भी हम डिवाइड करने लगे, क्योंकि जब तुम डिवाइड करने जाते हो ना, तुम धर्म तक सीमित नहीं रह सकते हो। तुमने एक चीज पर डिवाइड करा है, कल को तुम 10 चीजों पर और डिवाइड करते जाओगे। चलो अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ऐसा क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही वो सरकार में आती है वैसे उसकी पॉलिसी पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादातर मिलने लगती हैं, या करप्शन या बाकी की चीजें सब सिमिलर हो जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह है वो जनता में है। तुम्हें पता है कि लोकल लेवल पर, जब गांव लेवल पर, क्योंकि 60% इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताती या फिर हराती है,
वो शहरों में नहीं रहती, वो गांव में रहती है। और वो 60% पॉपुलेशन को डेमोक्रेसी का मतलब केवल एक समझ में आता है, वोट देने का अधिकार। और वोट उसी को दिया जाता है जो उस गांव के लोगों को फायदा पहुंचाती है। आप शायद इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूं तो मैं इस चीज को बता सकता हूं कि जब भी चुनाव होते हैं, एक असेंबली के भी, स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं या फिर सरपंच के लिए भी चुनाव होते हैं, वहां पे भी लाखों रुपए बहाए जाते हैं। उसे बहाने के पीछे की वजह क्या है? लोगों को रुपए दिए जाते हैं, लोग रुपए लेकर ही वोट देंगे। ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। जब तक जनता नहीं बदलेगी तब तक नेता नहीं बदल सकते, क्योंकि ये जो नेता है ये हमसे ही निकल के गए हैं, ये हमारी ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी ही प्रतिछाया है। जनता रुपए लेकर वोट देती है, जनता दारू लेकर वोट देती है, जनता अपने द्वार पर रोड बनवाने के लिए वोट देती है, अपने यहाँ पर हेडपंप लगने के लिए वोट देती है, अपने यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने के लिए वोट देती है। नेता हमारे द्वार पर आए उसके लिए वोट देती है। ये जो धर्म वाली पॉलिटिक्स है ये लोकल लेवल पर बहुत कम काम करती है। लोकल लेवल पर जो मैंने तुम्हें मुद्दे बताए जो कि लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाते हैं वो काम करते हैं। तो एक लीडर, जिसे कि चाहे वो छोटा से छोटा विधायक या फिर पार्षद ही क्यों ना बने, उसे भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब क्योंकि नेता की खुद की कोई इनकम नहीं होती है, अगर वो असेंबली में चला गया तो उसे 1-2 लाख, कुछ 1-1.5 लाख रुपए जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन उतने से भी अगर वो 5 साल उतनी भी कमाई करता रहे, उससे भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है उसका भ्रष्टाचारी होना, क्योंकि जनता भ्रष्टाचारी है। जनता तुम्हें वोट नहीं देगी। आओ गूगल पर अभी सर्च करो, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं कि बहुत सारे बंदे जो कि निर्दलीय उतरे, मतलब बिना किसी पार्टी के उतरे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन के लिए काम करूंगा, मैं हेल्थ केयर के लिए काम करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करूंगा, मैं करप्शन खत्म करूंगा। उन्हें इतने भी वोट नहीं मिले जिससे उनकी जमानत तक जब्त हो जाए। कुछ 4-5 वोट, 10 वोट, 20 वोट, इससे ज्यादा उन्हें वोट नहीं मिले। इससे ज्यादा वोट नोटा में पड़ जाते हैं। और फिर हम डिमांड करते हैं कि नहीं, सरकार ऐसी हो, सरकार वैसी हो। जो एक पॉलिटिकल पार्टी फ्री वीज के खिलाफ थी, आज वही पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा फ्री वीज देती है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि तुम जो जनता हो, तुम उसी को वोट करोगे जो फ्री वीज, फ्री की योजनाएं तुम्हें देगा। तुमने कभी अपने से ऊपर सोचा कि अगर ये एक जो नेता है ये अगर पॉलिटिकल पावर में आता है तो ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, इसके मुद्दे क्या हैं? कभी तुमने वो सारी चीजें सोची हैं? और अगर तुम 10 लोगों ने सोच भी लिया तो क्या तुमने उसे अपनी सोसाइटी में कम्युनिकेट करा है? मेरी वीडियो जितने भी लोगों के पास अगर जा रही है तो मुझे बताओ, तुम्हारे घर में क्या सरकार की या तुम्हारे आसपास ऐसे कितने घर हैं जिन्हें सरकार की ऐसी फ्री वीज योजनाओं का लाभ मिलता है? और कितने लोग हैं जो फिर वही घर वाले, ऐसे कितने लोग हैं जो उसे गलत ठहराते हैं? और जब नहीं उसे गलत ठहरा सकते, जब तुम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो, तो यही होता रहेगा। क्योंकि वो सरकार को भी अगर दोबारा पावर में आना है तो तुमसे वोट चाहिए, और तुम वोट तब दोगे जब वो तुम्हें रुपए देगी या फिर तुम्हें कुछ भी मुफ्त में कुछ भी देगी। हमेशा इतना याद रखना कि बीजेपी हटा दोगे, दूसरी ले आओगे, ले आओ, उसका भी यही हाल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी, बीएसपी और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी जहां पर भी सरकार में आती है, सत्ता पर आती है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो जाती है क्योंकि उनकी मजबूरी है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं, ये मेजॉरिटेरियनिज्म है। मेजॉरिटेरियनिज्म, जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, जिसके पास ज़्यादा लोगों की संख्या होगी, वही राज्य करेगा। और वो राज्य कैसे करेगा? जो ज़्यादातर लोगों को फायदा पहुंचाएगा, जो पर्सनली उन्हें कुछ जाकर देगा। बीजेपी के लिए धर्म सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, बीजेपी के लिए जाति, या कांग्रेस के लिए भी जाति सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो है कि बस एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की हमारी क्या है तो हम उसके साथ अलाइन कर रहे हैं। इनसे कुछ भी नहीं होता है। तुम जब लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाओगे तो वहां पे तुम्हें पता पड़ेगा, ये नेता मेरे घर पे आया था, इस पार्टी के ये नेता हमसे अच्छे से बात करते हैं, हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे कामों में उनके यहाँ के लोग आते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे रोड बनवाई है, उन्होंने हमारे यहाँ पर नल लगवाया है, जब हमारे ऊपर केस हो गया था तो उन्होंने केस हटवाया है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें लोकल लेवल पर होती हैं। वो नेता है जो कि हमें खाने के लिए अनाज देता है, वो नेता है जो कि हमें रुपए देता है। और ये सारी चीजें वो है जो जनता तुम्हें सीधा बता सकती है, और जो नहीं बताती कि रुपए लेकर जनता वोट देती है, दारू लेकर जनता वोट देती है। ये रियलिटी है। और अगर इस रियलिटी को तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो जाओ क्रिटिसाइज करो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को करो, किसी भी सरकार को करो। ये व्यवस्था जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये व्यवस्था नहीं बदलेगी।
और ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तो देश का बंटाधार होता रहेगा।